दोस्तों मैं नील जोधपुर से आपको कहानी सुनाऊंगा विक्रम के साथ घटी भूतिया घटना। विक्रम जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है। उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और अस्पतालों में अक्सर जाना पड़ता है। वैसे तो वह भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई तो उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आँख को देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर लो तब तक किसी पर विश्वास नहीं होता। ऐसी एक घटना घटी विक्रम के साथ। बात सन 2003 के दिसंबर महीने की है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। विक्रम को वहाँ एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहाँ पहुंचा। उसके वहाँ आने का पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होना है, तो विक्रम वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी पी ली। विक्रम उस कैंटीन में अकेला था और उसके अलावा कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। विक्रम बैठ गया। लगभग 3 बजे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अपनी कॉफ़ी पी। देखा तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा ये सब सच था या भ्रम। वह तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और वह सबको सब कुछ बताने लग गया। वह उसको किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, करने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसने शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर में सो लिया जाए। वह सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखना चाहा कि वह कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैर से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पूरा पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वह डर के मारे वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता मिला ही नहीं। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आई। तब उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि वो वहाँ अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुँचा। उसने पाया उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही है। रूम से लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ, वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वहाँ सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। यह देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला। उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो व्यक्ति बोला, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांककर देखा तो लाइट जली हुई थी। रूम में कोई नहीं था। वह पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वह सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती है। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और घर चला गया। वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। एक डरावनी चुड़ैल। एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनत व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाता, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसके अपने समारोह में मिठाई बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार राम पास के गांव के मुखिया के शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया की अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दे दी। मिठाइयों के गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू जंगल से जा रहा था, तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वही रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखे थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव में नहीं जा पाऊंगा। मैं गांव में नहीं जा पाऊंगा तो लोग समझ जाएं कि मैं जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया।
मैं हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि तुम मुझे बदले खाने के लिए कुछ दे दो तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, क्या दे सकता है तू खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। फिर रामू ने में गठरी बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, उसने उसी समय मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मुझे इन मिठाइयों को लाकर दोगे। तो रामू को बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मिठाई बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि और फिर मिठाई बनाएगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसकी बात समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई। रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरीके से निभा दिया। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया। वह ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, वह बोली, आप भी जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाई लेकर जंगल जाता है और उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है। वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाई दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे अपने चुड़ैल से उससे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा में उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे। जिसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी के अनुसार ठीक वैसे ही ग्वाले ने किया, लेकिन पेड़ को काटते हुए देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई। उसने वही ग्वाले को मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप मेरी कहानी हमेशा पूरी सुना करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। मेरा एक चैनल और है, अन्नू सा रिव्यू, जिसके अंदर मैं फ़िल्मों के रिव्यू करता हूँ, फ़िल्मों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी देखिए, और मेरी कहानियाँ दोस्तों आप पूरी सुना कीजिए। सुनने के बाद उसे सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूले कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके के लिए हमेशा ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। बस आपको इतना ही करना है, मेरी कहानियाँ हमेशा पूरी सुननी है और उनको सब्सक्राइब करना है।